चिनार का पेड़, जिसे कश्मीर की शान कहा जाता है, अब नई तकनीक की मदद से संरक्षित किया जा रहा है। वन विभाग और जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने एक अभिनव परियोजना शुरू की है, जिसमें चिनार के पेड़ों को जियो टैग और QR कोड के जरिए संरक्षित किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस तकनीकी पहल से कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर को कैसे बचाया जा रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर से पब्लिक फर्स्ट संवाददाता जहांगीर मलिक की ये विशेष रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में फैला चिनार का पेड़ सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि संस्कृति, विरासत और पर्यावरण का प्रतीक है। पर शहरीकरण, वनों की कटाई और पर्यावरणीय खतरों ने इसे संकट में डाल दिया है। अब वन विभाग ने इसे बचाने के लिए तकनीकी रास्ता चुना है। ये परियोजना 2021 में शुरू हुई थी और पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर वन विभाग ने 28,560 चिनार पेड़ों को सफलतापूर्वक जियो टैग किया है। ये पहल केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को भी इन विरासत वृक्षों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक चिनार पेड़ पर एक विशेष स्प्रिंग सक्षम धातु का QR आधारित डिजिटल प्लेट चिपकाया जाता है। ये प्लेट छाल में बिना कोई नुकसान पहुंचाए पेड़ के 50 वर्षों तक बढ़ने के अनुरूप डिजाइन की जाती है। इस प्लेट पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस जानकारी में पेड़ की भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य, ऊंचाई और अन्य विशेषताएं शामिल हैं। जियो टैगिंग की प्रक्रिया में मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। प्रत्येक चिनार पेड़ की 25 विशेषताओं को चिनार ट्री रिकॉर्ड फॉर्म में दर्ज किया जाता है। इन विशेषताओं में पेड़ का भौगोलिक स्थान, उसकी स्थिति, स्वास्थ्य, छाती की ऊंचाई पर व्यास, परिधि, मुकुट की लंबाई और अन्य टिप्पणियां शामिल हैं। ये डेटाबेस संरक्षण के साथ साथ शोध के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ये पहल न केवल चिनार पेड़ों के संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। टेक्निकल सपोर्ट मुझे डिवीजन का रहा, बाकी मैंने खुद किया है। आई एम सो थैंकफुल टू FRI डिवीजन जिनने मुझे इसमें सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह हम इसमें जल्दी से जल्द काम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है डिवीजन का, जिन्होंने ये काम किया है। यहाँ पे बहुत सारी प्लांट को भी नुकसान हुआ पहली बार, जो दिन दहाड़े काटते हैं, आज ये महफूज रह गए। इससे वो नंबरिंग भी लग गई है, वो डिवीजन में भी रिकॉर्ड रह गया हर। That is only because of these trees, meadows and other things. But चिनार has its own scope कि चिनार का कितना बड़ा इसमें रोल है, वो बहुत ज्यादा है। इसी चीज को देखते हुए हमने पहले ये किया कि हम देखें कि हमारे पास चिनार का स्टॉक कितना है वैली में एग्जैक्टली। पहले जो होता था सेंसस, देखिए विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज हमने भी डिजिटल ट्री आधार ट्री को दे दिया। अब एवरी चिनार हैज इट्स ओन आधार नंबर और ये डिजिटल इंडिया के साथ हमने मुंसलिक किया है। हम इसमें अब ये कर रहे हैं कि हमने स्कैनेबल QR प्लेट्स इसमें लगाए हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट कोड विद नंबर ऑफ चिनार्स। अभी तक जो हमने किए हैं वो 28,560 चिनार हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनके हमने बिल्कुल रीडिंग्स ली है फिजिकल कैरेक्टर्स की, और उनको हमने QR स्कैन में लॉक किया है। और वो यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि हर ट्री पे आप अपना एक आधार प्लेट लगेगा जो आप स्कैन कर सकते हैं। यू कैन नो एवरीथिंग। और जो 28,560 चिनार पेड़ों को जियो टैग किया गया। QR प्लेट से मिलेगी हर पेड़ की जानकारी। पेड़ की 25 विशेषताओं को दर्ज किया जाता है। गांदरबल में एशिया का सबसे बड़ा चिनार का पेड़। 10,000 चिनार पेड़ों को जियो टैग करने का लक्ष्य। परियोजना को कैंप योजना से वित्तीय मदद। वन विभाग की इस पहल ने कश्मीर की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को नई ताकत दी है। उम्मीद है कि जियो टैगिंग और QR कोडिंग के जरिए चिनार को दीर्घकालिक संरक्षण मिलेगा। नमस्कार।
Bravo!